नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए इसके में देखते हैं। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट ऑल ऑर्गेनिज रिक्वायर्ड फूड टू सर्वाइव। तुमने पिछले क्लासों में पढ़ा कि सभी ऑर्गेनिज को खाने की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए या जीवित रहने के लिए। फूड से हमें क्या क्या मिलता है? फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज़ नीडेड टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है जिससे हम लोग अपने जीवन के जीविका को, अपने कार्य को कर सकते हैं। जो इसके अलावा फूड आल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग हेल्दी। और फूड हमें हमारे बॉडी को, लिविंग बीइंग्स को हेल्दी रहने में मदद करता है। इट सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इसके अलावा ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है ताकि हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो सके। यू नो दैट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल आर द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द। हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहली के न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा फैट की ज़रूरत पड़ती है, फिर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन और मिनरल्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या है? खाना लेने का एक प्रोसेस है। एंड ब्रेक इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय सेल। तो जो भी न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस में, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस है जिसमें हम खाने को लेते हैं और उसको ब्रेक करते हैं सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में, जो ताकि वो आसानी से हमारे सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि न्यूट्रिशन कैसा प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड ब्रेक इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म which can easily be absorbed by cell। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। हमारे बॉडी में दो टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटरोट्रॉपिक्स। अब बात करें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं? यू कैन सी एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग ईटिंग फूड बट यू डू नॉट सी प्लांट टेकिंग इन फूड। अगर हम लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं कि सारे जानवर हो या कीड़े मकोड़े या कोई भी जीव जंतु हो, वो खाना लेते हैं, खाते हैं, लेकिन कभी किसी पेड़ पौधे को आपने खाना खाते हुए न देखा होगा। इफ प्लांट डू नॉट टेक इन फूड देन हाउ डू दे कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेस। अगर प्लांट खाना नहीं खाता है तो बताइए वो अपनी चीज़ों को कैसे करता होगा, जीवन की क्रियाओं को। तो इसके लिए जवाब है ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। Hence green plant are called autotrophic. Auto means self and trop means food. तो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। यानी ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ हो गया और ट्रॉप मीन्स फूड, यानी जैसा ऐसा जीव जो अपना खाना खुद बना रहा हो। दे हैव यूनिक एबिलिटी ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। उनके पास अब स्पेशल खूबी होती है जिससे वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, यानी अपने सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी फूड में केमिकल्स के रूप में, यानी फूड के रूप में स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी में, अपनी पत्तियों में और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स में उनको स्टोर करके रख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू मेक, बनाना। तो लाइट की मौजूदगी में खाने को बनाना ये कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से, और किसकी मौजूदगी में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से वो अपना खाना मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से जो खाना बनाते हैं, इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द लीव ऑफ प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें
जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इस प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। इन सम प्लांट, जैसे कि हम कैक्टस की बात करें, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द स्टेम। अगर कुछ प्लांट जैसे कैक्टस की बात करें उसमें पत्तियां होती नहीं हैं, स्टेम ही होते हैं, लेकिन उनके स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं, वो स्टेम ही फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। द ग्लूकोज प्रोड्यूस इन द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट। जो ग्लूकोज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वही उसकी एनर्जी का सोर्स है प्लांट में। एंड आल्सो फॉर एनिमल एज दे फीड ऑन प्लांट। और जब कोई एनिमल्स उसको खाता है, जैसे हम हैं फल खाते हैं प्लांट के, तो और या बहुत सारी प्लांट्स के लीव या स्टेम्स का भी यूज़ ईटिंग में करते हैं, तो ये ग्लूकोज ही एनर्जी का सोर्स होता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन जो इस रिएक्शन में बन रही वो एक बाई प्रोडक्ट है, मतलब कि वेस्ट मटेरियल के तौर पे है, जिसे वो एयर में रिलीज़ कर देते हैं और यही ऑक्सीजन को फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब कौन कौन जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं फोटोसिंथेसिस में, उसको कैसे हम देखेंगे, क्या होगा वो रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और किसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की मौजूदगी में क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रही है। अब आता है क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए देखते हैं। वाटर इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अगर फोटोसिंथेसिस का कोई है तो वो है वाटर, जो कि इंटर करता है प्लांट में थ्रू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। फ्रॉम रूट इट ट्रैवल थ्रू द स्टेम एंड इंटर द लीफ। अब रूट से वो स्टेम में एंटर कर जाएगा और लीफ में पहुंच जाएगा। द लीफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब लीफ क्या करेगी, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी और दिस इज डन थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द अंडर साइड ऑफ लीफ। अब कार्बन डाइऑक्साइड को किसके लेगी, स्टोमेटा के थ्रू लेगी। स्टोमेटा क्या होते हैं, इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन अंडर साइड ऑफ लीफ, यानी एक छोटी सी ओपनिंग होती है, स्मॉल स्पोर्स होते हैं जो लीव्स के नीचे वाले हिस्से में मौजूद होते हैं। ईच स्टोमेटा इज बाउंड बाई 2 क्रेसेंट शेप गार्ड सेल। हर एक स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से बाउंडेड होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये स्टोमेटा के अंडर साइड के पिक्चर्स हैं, बीच में एक स्टोमेटा है जो ओपनिंग है और हर स्टोमेटा के चारों तरफ ग्रीन एक गार्ड सेल लगा हुआ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने में मदद कर रहा है। दी सेल ड्रॉ वाटर फ्रॉम नेबरिंग सेल। अब ये गार्ड सेल क्या करते हैं, पास के नेबरिंग सेल से वाटर ड्रॉ करते हैं और वाटर ड्रॉ होने के बाद स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूलने की वजह से इसकी बीच की ओपनिंग खुल जाती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकती है। दिस अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर द सेल ऑफ द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। अब देखते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल has a unique ability to trap solar energy. This energy is used for the chemical reaction between water and carbon dioxide. ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है प्लांट में या लीव्स में, और इसके पास एबिलिटी होती है, यही वो केमिकल है जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक केमिकल रिएक्शन होती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में और इससे वो कैरी आउट करता है। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोरोफिल लीव्स में, जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि मोस्टली ग्रीन कलर के प्लांट में पाए जाते हैं। ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय द प्लांट एज फूड। जो ग्लूकोज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इसको प्लांट अपने फूड के तौर पे यूज़ करती है और सम एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है जो कि विच इज स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी, और जो प्लांट बॉडी में स्टोर हो जाता है।
As you know from your previous class, many plants store food in the form of starch in stem. बहुत सारे प्लांट है जो स्टार्च को स्टोर कर लेते हैं स्टेम में, लीव्स में, सीड्स में और फ्रूट्स में, और यही एनिमल कैन ईट देम एंड डिराइव एनर्जी फ्रॉम देम। एनिमल्स इसी फिर चीज़ों को खाते हैं और एनर्जी डिराइव करते हैं। आर ग्रीन प्लांट द ओनली ऑर्गेनिक विच कैरी आउट, क्या आप ग्रीन प्लांट ही ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहे हैं? तो ग्रीन प्लांट आर नॉट ओनली ऑर्गेनिज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट ही एकमात्र ऑर्गेनिज नहीं है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, ऐसे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज है जैसे यूग्लिना जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आता है एक एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर। तो एक्टिविटी 1, टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इस एक्टिविटी में क्या देखा गया कि क्लोरोफिल जरूरी है। तो टेक अ लीफ लाइक गार्डन कॉर्टस और कलेज, कोई भी पत्ती आप बोगनविलिया की भी ले सकते हैं, उसको लेना है। बॉयल द लीफ इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल इन वाटर बाथ। अब क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब में लीव्स को डाल के अल्कोहल में बॉयल करना है वाटर बाथ में। जब हीट हो जाए तो क्या देखते हैं, ऑन हीटिंग अल्कोहल विल टर्न ग्रीन एंड द लीफ विल लूज इट्स कलर। जो अल्कोहल होगा वो ग्रीन हो जाएगा, ताकि क्यों? क्योंकि जो लीफ होगी वो अपना कलर लूज कर चुकी होगी। दिस इज कॉल्ड डीनेचर लीफ, इसी को बोलते हैं डीनेचर लीफ, यानी उसका ग्रीन कलर पिगमेंट रिमूव हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव ग्रीन कलर ऑफ द लीफ बिफोर टेस्टिंग इट फॉर स्टार्च एज अ ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर को स्टार्च के टेस्ट करने के लिए इसको निकालना पहले ज़रूरी होता है। मास द कलर चेंज द शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब क्या करेंगे हम इस लीफ को देन डिप इन द आयोडीन सोल्यूशन। अब इस लीफ को निकाल कर किस में डालेंगे हम लोग? एक आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे। जब हम इसको आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे कुछ देर के लगे, यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली दोज पोर्शन ऑफ लीफ विच वर ग्रीन टर्न ब्लैक ब्लू ब्लैक कलर। और लीफ का वही पत्ती का वो हिस्सा जो हरे रंग का था, केवल वहीं पे ब्लू और ब्लैक कलर शो कर रहा है, रंग से रंग जा रहा है। और जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा जहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा है वो किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था। ये टेस्ट जैसे तुम मनी प्लांट के पेड़ में कर सकते हैं। मनी प्लांट में दोनों टाइप के शेड्स होते हैं, ग्रीन एंड वाइट। तो ग्रीन हिस्से में आपको ब्लू ब्लैक कलर नज़र आएगा और वाइट हिस्से में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। अब इसके अलावा क्या देखते हैं, हैव यू सीन अ ग्रीन स्कम फ्लोटिंग ऑन अ स्टेंजन वाटर। तुमने पहले भी क्या कहते हैं हरे रंग के जो काई होगी उसको तैरते हुए पानी में देखा होगा। दिस ग्रीन स्कम इज कॉलोनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज, ये कॉलोनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं जिनको हम लोग एल्गी बोलते हैं। दिस ऑर्गेनिज सर्टेन बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये वो ऑर्गेनिज है, बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। Thus, photosynthesis can be defined as a process by which green plant or some other organism synthesizes food from carbon dioxide and water in presence of sunlight. तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें ग्रीन प्लांट या कुछ अदर ऑर्गेनिज्म फूड को सिंथेसाइज करते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। मोरेवर रेड एंड ब्राउन कलर लीव ऑफ फ्यू प्लांट आल्सो हैव क्लोरोफिल इन एडिशन टू कलर पिगमेंट। इसके अलावा रेड और ब्राउन कलर लीव्स ऑफ फ्यू प्लांट के में भी क्लोरोफिल मौजूद होते हैं जिसमें ग्रीन कलर के अलावा। दीज कलर ग्रीन कलर गेट मास्क इनटू प्रेजेंस ऑफ दीज कलर पिगमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन रंगों की मौजूदगी में ग्रीन कलर के ऊपर एक मास्क हो जाता है जिसकी वजह से वो उस रंग के दिखाई देते हैं। सो दीज लीव आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये लीव भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे कि दैट इज़ टू शो दैट द सनलाइट इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब अगली एक्टिविटी है कि जिसमें हम देखना चाहेंगे कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए। तो क्या करेंगे? टेक अ हेल्थी ग्रीन पॉटेड लीव प्लांट। सबसे पहले एक हेल्थी प्लांट लेंगे हम लोग ग्रीन, जिसको कीप इट इन द डार्क फॉर 5 to 6 आवर्स सो दैट प्लांट कैन यूटिलाइज द फूड। तो इसको क्या करेंगे 5 से 6 घंटे के लिए हम लोग बाहर रख देंगे ताकि इसका जो भी क्या कहते हैं ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर सनलाइट ना हो, ताकि ये क्या कर सके अपना खाना जो है यूटिलाइज कर ले। दिस इज कॉल्ड डिस्टार्चिंग। इसको डिस्टार्चिंग कहेंगे, यानी इसको पत्ती में जो मौजूद डिस्टार्च है वो ख़त्म हो जाएगा।
फिर क्या करना है, सिलेक्ट अ लीफ फ्रॉम प्लांट एंड फिक्स इट ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर ऑन इट विद द हेल्प ऑफ पेपर क्लिप। अब इस फिगर के तरीके आपको उस लीफ में, इस जैसे फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर के तरीके काला पेपर उस लीफ में आपको लगा देना है। लगा देने के बाद क्या करेंगे, अब इस प्लांट को हम लोग उठा के वापस धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद क्या कहते हैं, उस पर फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट होने देंगे। फिर हमें क्या करना है, इस लीफ को तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद उस ब्लैक पेपर को रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है, जैसे पहले हमने क्लोरोफिल के टेस्ट में रिपीट किया था, यानी बॉईल करना है अल्कोहल में, बॉईल करने के बाद उसको आयोडीन सोल्यूशन में डिप करना है। डिप करने के बाद आप क्या देखेंगे, जिस हिस्से में जो हिस्सा धूप के संपर्क में था वो हिस्से में ब्लू ब्लैक कलर बना है, और जितने में केवल ब्लैक स्ट्रिप लगी थी, जिस हिस्से में धूप नहीं पड़ पाई थी, सूरज की किरणें नहीं पड़ पाई थी, वो हिस्सा में कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, जिससे क्लियर होता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब अनदर प्रोसेस टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है, इस चीज़ के लिए प्रैक्टिकल करना है। सेम प्रोसेस, एक प्लांट को लेना है और उसको भी छांव में रख के डिस्टार्चिंग कर लेना है। फिर उसके बाद उसके एक पत्ती को एक जार के बोतल में, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने रख दिया है सॉल्यूशन को, उसको इस फिगर के मुताबिक ट्रैप करके रख देना है। ठीक है। अब इसमें रखने की वजह से क्या होगा कि ये जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है ये उसमें जार के अंदर मौजूद सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो हिस्सा पत्ती का कार्बन डाइऑक्साइड जार के अंदर है, वो हिस्सा में कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिलेगा, और जो हिस्सा पत्ती का जार के बाहर है, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब हम इसको धूप में रख देंगे इसी तरह जार के सेटअप लगा के। फिर उसके बाद कुछ देर बाद हम इसको वापस सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। टेस्ट ट्यूब में क्या कहते हैं, अल्कोहल डाल के पत्ती को उसमें डाल के बॉईल करेंगे, और उसके बाद फिर उस पत्ती को क्या कहते हैं हम आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे, और फिर क्या देखेंगे कि जो हिस्सा जार के बाहर था, यानी जिस हिस्से में क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, वो हिस्सा तो ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है, लेकिन जो हिस्से में क्या कहते हैं जार के अंदर था, जिसके हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पड़ी थी, वो हिस्से में कोई भी ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं हो रहा है। इससे क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। यू नो दैट ऑल प्लांट डिपेंड ऑन फूड फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारे प्लांट एनिमल्स फूड पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देयर विल बी नो फूड फॉर द एनिमल इफ देयर इज़ नो प्लांट। तो क्लियर हो गया कि प्लांट ही ऐसा है जो फूड बना सकता है सनलाइट से, और क्या कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म बाकी प्लांट पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हो, या फिर वो प्लांट खाने वाले जानवरों को खा रहे हो। तो वी नो दैट प्लांट डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के पे ही प्लांट डिपेंड है। तो इसका मतलब कि प्लांट नहीं तो कोई जीव नहीं, और फोटोसिंथेसिस नहीं तो प्लांट। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिससे पूरे धरती में खाना सबको मिल पा रहा है। इज द प्रोसेस पॉसिबल विदाउट सनलाइट। क्या सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नो, सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। विद सनलाइट ही वो एनर्जी जिसको क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस में कैरी आउट करती हैं और कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में, और यही फ्यूल है पूरे लाइफ के लिए धरती पे। एनिमल इन टर्न डिराइव एनर्जी बाय ईटिंग दीज स्टोर फूड। और एनिमल्स भी क्या करते हैं, वही एनर्जी जो क्या कहते हैं ग्लूकोज के रूप में प्लांट में आया है, उसी को वो भी खाते हैं। ऑल लाइफ ऑन द अर्थ डिराइव एनर्जी फ्रॉम सन अल्टीमेटली। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूरी की पूरी लाइफ जो भी धरती में मौजूद है, वो सब के सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से ही लाइट को और एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं। सो सनलाइट इज अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द अर्थ। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस धरती में एनर्जी का एकमात्र अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है। फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन विच इज नीड फॉर रेस्पिरेशन इन्वायरमेंट। तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, और वो भी हमारे लिए एयर को फ्रेश करता है
यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और एयर में ऑक्सीजन को देता है। तो इस पृथ्वी में रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है हमारे सांस लेने की हवा को भी शुद्ध कर रहा होता है। तो ये था फर्स्ट। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे हेड का टॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, गुड।